इस समय आप देख रहे हैं खबरों का शतरंज लाइव न्यूज चैनल पर प्रसारित होने वाले बुलेटिन के समाचार का सीधा प्रसारण। खबरों का शतरंज लाइव न्यूज चैनल के आज के इस खास बुलेटिन के समाचार के प्रसारण में आपका स्वागत है। यदि इस चैनल पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों की त्वरित जानकारी चाहिए तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। आज का शुभ दिन रविवार है। अब आप 17 दिसंबर 2023 के मुख्य समाचार सुनिए। कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ऑनलाइन चंदा एकत्र करने के लिए डोनेट फॉर देश नाम से अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 18 दिसंबर को इस अभियान की शुरुआत करेंगे। भाजपा ने इस अभियान को लेकर विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ये सार्वजनिक धन को हड़पने और गांधी परिवार को समृद्ध करने का एक और प्रयास है। इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ताकीद के बावजूद गाजा में हो रही है भीषण बमबारी। इजराइल डिफेंस फोर्स अर्थात IDF की कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मरने की है आशंका। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों को वापस पाने के लिए नई बातचीत के दिए संकेत। जंग को बताया अस्तित्व की लड़ाई। संसद की सुरक्षा चूक मामले में छठा आरोपी महेश हुआ गिरफ्तार, जिसे कोर्ट ने 7 दिन के रिमांड पर भेजा। संसद सुरक्षा चूक मामले की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। 2 साल से साजिश के लिए एक दूसरे के संपर्क में थे सभी। इस पर कांग्रेस और बीजेपी में हो रहा है वार और पलटवार। संसद की सुरक्षा में सेंध के जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति का हुआ गठन। इस मामले में राहुल गांधी का आया बेतुका बयान। बोले, संसद की सुरक्षा में सेंध के पीछे बेरोजगारी कारण है। सरकारी आंकड़ों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 साल में देश में 2 गुना हुई सोने की तस्करी। 17 राज्यों में सोने की जितनी तस्करी हुई उतनी अकेली सिर्फ महाराष्ट्र में ही हुई। अरुणाचल प्रदेश में धर्म परिवर्तन को रोकने और आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश अर्थात IFCSAP का गठन किया गया है। ये संगठन 24 सालों से स्थानीय संस्कृति को बचाने का अभियान चला रहा है। इसके लिए हर साल 1 दिसंबर को आदिम आस्था दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा सामाजिक स्तर पर लोगों के साथ बैठकें की जा रही हैं। खुद को PMO अफसर बताने वाले कश्मीरी युवक सैयद ईशान बुखारी को उड़ीसा के जाजपुर जिले से उड़ीसा के स्पेशल टास्क फोर्स अर्थात STF ने किया गिरफ्तार, जो कश्मीर के कुपवाड़ा जिले का रहने वाला है। वह उड़ीसा में 2018 से रह रहा था, जो डॉक्टर बनकर 6 से 7 लड़कियों से शादी भी कर चुका है। इसे इंटरनेशनल डिग्रियां भी मिली हुई हैं। इसी आधार पर उस पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका अर्थात USA के राष्ट्रपति चुनाव 2024 के ताज़ा सर्वे में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन की तुलना में बढ़त मिली है। रतन टाटा को मिली जान से मारने की धमकी। कहा, सुरक्षा बढ़ा लो वरना साइरस मिस्त्री जैसा होगा हाल। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा, जो $2.82 अरब से बढ़कर $606.86 अरब पर आ गया। हिमाचल प्रदेश में रेप केस के आंकड़े हैरान करने वाले सामने आए हैं। 98.9% मामलों में आरोपी अपने ही निकले। दिल्ली मेट्रो ट्रेन के दरवाजे में फंसी महिला की साड़ी कई मीटर तक घिसटती हुई गई, जिससे उसकी हुई मौत। नागपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि विरासत में मिली है सीमा से जुड़ी हुई चुनौतियां, भावी खतरों की परख बेहद जरूरी है। कुवैत के शासक अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह का हुआ निधन, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। चुनाव हारने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में आया बड़ा बदलाव। कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को बनाया मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष। कंगाल पाकिस्तान पर UAE को आया तरस, फ्री में कराई कृत्रिम बारिश। 250 आतंकी भारत में कभी भी कर सकते हैं घुसपैठ। उन्होंने POK में लॉन्च पैड किया है तैयार। BSF का आया बयान। 16 दिसंबर विजय दिवस 2023 के पावन पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहादुर नायकों को दी श्रद्धांजलि। 16 दिसंबर 1971 को 93,000 पाक सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने किया था सरेंडर। अभिनेता सुशांत सिंह की मौत मामले में नारायण राणे ने आदित्य ठाकरे पर किया बड़ा हमला। बोले, सच्चाई सामने आई तो आदित्य ठाकरे जाएंगे जेल। तो दोस्तों, अब आज के बुलेटिन के समाचार का प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगले समाचार के अगले प्रसारण में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।